जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिव्य पर्व की जिसे स्वयं देवता भी पाने की इच्छा रखते हैं। एक ऐसा दिन जो मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। एक ऐसा दिन जिसमें किया गया स्नान, दान, जप और पूजा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाली मानी गई है। जी हाँ भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ पवित्र गंगा दशहरा की। भक्तों, यह कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह दिन है जब माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। यह वह तिथि है जब पृथ्वी का उद्धार हुआ था। यह वह पावन क्षण है जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कर संपूर्ण संसार को जीवन दिया था। और इस बार का गंगा दशहरा तो और भी अधिक विशेष माना जा रहा है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में आ रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जब गंगा दशहरा अधिक मास में आता है तब इसका पुण्य कई लाख करोड़ गुना बढ़ जाता है। आज के दिन किया गया छोटा सा दान भी जीवन बदल सकता है। एक दीपक भी आपके भाग्य के बंद द्वार खोल सकता है। एक माला मंत्र जाप भी आपके जीवन के संकट समाप्त कर सकती है। तो प्रिय भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा गंगा दशहरा कब है, सही स्नान का समय क्या है, घर पर गंगा स्नान कैसे करें, कौन से दान सबसे अधिक फलदायी हैं, कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। अगर आप माँ गंगा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार हर हर गंगे जय माँ गंगे अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। प्रिय भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गंगा दशहरा का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी ताकि राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो सके। लेकिन एक समस्या थी। माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पूरी पृथ्वी विनाश हो जाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा दशहरा केवल नदी का पर्व नहीं है, यह भगवान शिव, माँ गंगा और भगवान विष्णु तीनों की कृपा प्राप्त करने का दिवस माना गया है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि गंगा दशहरा करना कैसे है। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले स्नान करें। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ बताया गया है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हम गंगा जी तक नहीं जा सकते तो क्या करें। प्रिय भक्तों, चिंता मत कीजिए, भगवान भाव देखते हैं। घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। आप जिस बाल्टी या पात्र से स्नान करते हैं उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। यदि गंगा जल नहीं है तो भगवान का स्मरण करके साधारण जल को भी गंगा स्वरूप मान सकते हैं। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। विश्वास मानिए भक्तों, यदि सच्चे भाव से ऐसा किया जाए तो माँ गंगा अवश्य कृपा करती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ गंगा का पूजन करें। घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं। माँ गंगा को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपके पास शंख है तो शंख में जल भरकर भगवान को अर्पित करें। यह अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अब भक्तों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा हमें बताती है कि गंगा दशहरा का वास्तविक महत्व क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, कोई विशेष साधन नहीं थे, लेकिन माँ गंगा के प्रति उसकी श्रद्धा अपार थी। गांव के लोग हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, लेकिन वृद्धा इतनी गरीब थी कि वह कभी नहीं जा पाई। एक दिन उसने रोते हुए माँ गंगा से कहा, हे माँ, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मन हमेशा आपके चरणों में रहता है। उसी रात वृद्धा को स्वप्न आया। माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, श्रद्धा सबसे बड़ा तीर्थ है। जहाँ सच्चा भाव होता है वहीं मैं उपस्थित हो जाती हूँ। अगले दिन गंगा दशहरा था। वृद्धा ने मिट्टी के छोटे से पात्र में जल भरा, उसमें तुलसी का पत्ता डाला,
दीपक जलाया और पूरे भाव से माँ गंगा का स्मरण करने लगी। कहते हैं उसी समय उसके छोटे से घर में दिव्य सुगंध फैल गई। घर के बाहर खड़े लोगों ने देखा कि वृद्धा के आंगन से जल की धारा निकल रही है। गांव वालों को समझ आ गया कि माँ गंगा स्वयं वहां प्रकट हुई हैं। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान और माँ गंगा धन नहीं भाव देखते हैं। यदि मन सच्चा हो तो छोटा सा पूजन भी करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। अब बात करते हैं दान की। गंगा दशहरा के दिन दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। सबसे पहले जलदान। भीषण गर्मी के समय किसी प्यासे को जल पिलाना स्वयं भगवान को तृप्त करने के समान माना गया है। यदि संभव हो तो सड़क पर प्याऊ लगवाइए, मिट्टी के घड़े में शीतल जल भरकर रखिए, गरीबों को जल पिलाइए। इसके बाद अन्नदान। शास्त्र कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो यह सीधे भगवान तक पहुंचता है। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराइए, किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, गौमाता को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए। भक्तों, याद रखिए इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गंगा दशहरा के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। किसी का अपमान मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, तामसिक भोजन से दूर रहिए, मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि का दिन है। मन जितना पवित्र होगा उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। अब भक्तों, बात करते हैं मंत्र जाप की। यदि आप केवल एक माला भी इस मंत्र की कर लें तो अत्यंत लाभ मिलेगा। नमो भगवती गंगे मम पापन नाशय नाशय स्वाहा। इस मंत्र का जाप दीपक जलाकर कीजिए। माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के दुख दूर हों। अब बात करते हैं पितरों की। गंगा दशहरा के दिन पितृतर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के लिए जल अर्पित करता है तो उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, तुलसी पत्र डालिए, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि जो पुण्य आज के दिन प्राप्त हो रहा है वह मेरे पितरों तक पहुँचे। भक्तों, यह कार्य अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, इस वर्ष अधिक मास होने के कारण लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा और इस वर्ष यह पावन पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान दान जप और पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। अब अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, गंगा दशहरा केवल पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करने का दिन है। यह भगवान के प्रति समर्पण का दिन है। यदि आज के दिन आपने किसी एक दुखी व्यक्ति की सहायता कर दी, किसी प्यासे को जल पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, तो समझिए माँ गंगा अवश्य प्रसन्न होंगी। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर गंगे जय माँ गंगे अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर भक्त तक सही जानकारी पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको धर्मशास्त्र, व्रत, त्योहार और सनातन परंपरा से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। माँ गंगा और भगवान नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर गंगे। जय श्री कृष्ण।